रामायण कथा भाग 22 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह संपूर्ण हुआ और राजा जनक ने दशरथ जी से संवाद किया। राजा दशरथ और ऋषिगण जनवासे को चले। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सब सखियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हन को लेकर दुल्हों सहित कुल देवता के दर्शन को चली। सीताजी बार बार श्री राम जी को देख रही है और शर्मा रही हैं। पार्वती जी श्री राम जी को वर वधू को परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रानी वास हास विलास से आनंद में मगन है। उसके बाद सब सखियां वर वधू को जनवासे पर ले गई और चारों कुमार बहुओं समेत पिताजी के पास गए। ऐसा लगता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी और जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। आदर सहित सबके चरण धोए और यथा योग्य सबको पिंडों पर बिठाया। तब जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए और फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। तीनों भाइयों के भी श्री राम जी के समान ही चरणों को धोया। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिया और सब परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तर पड़े। सब पत्तरे मनियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाए गए थे। स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी सबके सामने परोसा गया। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हुए। अनेकों प्रकार के अमृत समान पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे जिनका नाम तो किसे पता है। इसी रीति से सबने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। दशरथ जी सहित सब लोग जनवासे पे चले। दिन और रात पल के समान बीत रहा है। राजा जनक जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, आपकी कृपा से आज मैं धन्य हो गया हूँ। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाए और उनको दक्षिणा दीजिए। गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके सब मुनियों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई जो कामधेनु के समान थी। उन सब गायों को गहनों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और फिर याचकों के समूह को बुलावा भेजा और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र और मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा वो सब दशरथ जी ने दिया। सभी ने सूर्यकुल के स्वामी की जय जयकार की। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में शीस नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनि राज, ये सब सुख आप ही की कृपा का प्रसाद है। राजा दशरथ प्रतिदिन सुबह उठकर विदा मांगते हैं और जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। प्रतिदिन हजारों प्रकार से महिमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अगर आप जैसे राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा। महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा लेता है। आपसे स्नेह नहीं, अपने हाथों कन्या दान करने के बाद पुत्री पराई हो जाती हैं। अब वो किसी और की धरोहर है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राजा ने मंत्रियों को कहा कि रानी वास में जाकर कहे कि पुत्रियों को विदा करने की तैयारी करे। जनकपुर वासियों ने जाना कि बारात जा रही है। तब ऐसे उदास हुए जैसे संध्या के समय कमल संकुचा जाता हूँ। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे। 1 लाख घोड़े और 50,000 रथ सब नख से सिख तक सजाए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी गाड़ी में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और गाय भैंस तथा नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता। सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां विकल हो गई। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो।
तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। पुत्री कभी अपने ससुराल में कभी अपने मायके की बड़ाई नहीं करना। और पति की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। स्त्री के लिए अपने पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों का धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार भेंटती और कहती, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, स्त्रियों को ही क्यों अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। उसी समय श्री राम जी भाइयों समेत प्रसन्न होकर विदा करवाने जनक जी के महल में चले। सासुएं चारों दामाद की आरती करती हैं। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान करवाया और बड़े प्यार से शतरस भोजन करवाया। सुअवसर देखकर श्री राम जी संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने विदा लेने के लिए हमें यहाँ भेजा है। प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक समझकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।